नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजन राज और आज फिर से आपके पास आई हूँ वही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर। वो है हमारा स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिससे हमारी समृद्धि और समाधान बना रहे। 5 साल पहले का जो वीडियो था मैंने आप बनाई थी, उस समय जो अनुभव है और 5 साल के बाद किस प्रकार से हमारी कोशिकाएं अपना रिस्पॉन्स कर रही है, इसके बीच में कुछ फर्क नजर आया है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि जो लोग पुराना मेरा वीडियो देखते हैं उनको कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना होने पाए। तो मामला किस मामले में है? ये है हमारे डोसेज। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी कोशिकाएं विश्व मुक्ति के लिए अर्थात मोक्ष के लिए ही बनाई गई हैं। आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स। तो 3 मुद्दे के ऊपर मुझे हमेशा बात करना पसंद है। पहला है जो मूलभूत डिजाइन है, रचना जो है, ओरिजिनल डिजाइन। फिर वो किस प्रकार से विचलित हो जाती है, हाउ इट बिकम्स डिविएटेड, और उसके बाद उससे हमें रीसेट कैसे करना है, उसे पुनः स्थापित कैसे करना है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ भी अलग सी बात नहीं है। जो ओरिजिनल डिजाइन है, जो मूलभूत रचना है, उसको समझकर हमारी कोशिकाओं को हम लोग मदद करने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, डोसेज में अब हमने कहा कि 7 प्रकार से हमारी कोशिकाएं अपने विष को बाहर निकालती क्षमता से। तो उसमें है मैकेनिकल मेथड ऑफ डिटॉक्स, इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ डिटॉक्स, फिर हमारे माइंड पावर से जो एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो विष मुक्तिकरण होती है उनकी मदद से, फिर है ऑक्सीडेशन से, फिर हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेशन एंड ऑटोफेजी। इस प्रकार से 7 तरीके से हमारी कोशिकाएं विष को मुक्त करती है। उनमें से एक का मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी, वो है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें है जो डोसेज आज आपके शरीर की कोशिकाओं को लग रहा है उसमें फर्क आ गया। एक ऐसा समय था जब लोगों को बस टीका लगा हुआ था और उनकी कोशिकाओं को मैं हमेशा कह लेती थी कि 8 बूंद गुरु और 8 बूंद चेला से शुरू कर सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद मैं देख रही हूं हमारे 90% से भी ज्यादा जो हमारे पास जो डिटॉक्स के लिए आते हैं उनके शरीर में संवेदनशीलता इतनी बढ़ गई है। अब आप सोचोगे ये संवेदनशीलता कैसे बढ़ गई, हाउ इट बिकेम सेंसिटिव। मतलब हमारी कोशिकाओं में लंबे समय से स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड का जो टॉक्सिन है वो बैठा हुआ लगातार हमारी कोशिकाओं में इंजरी या आप कहते क्या बोलना चाहिए उसके, आप इंजोर कर रहे हैं हमारी सेल्स को। तो उससे क्या हो गया है, वो हमारी कोशिकाएं संवेदनशील हो गई है। अब जब हम ऑक्सीडेशन थेरेपी करते हैं तो जितना बूंद पहले लेते थे 8 बूंद 20 बूंद, अब उतना लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बूंदों से भी काम हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक नया वीडियो बना दिया जाए, ताकि जो मेरा पुराना वीडियो देख के लेते हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी मैं कहती हूँ सबको कि आपके पास में जो डिटॉक्स है, जिसको हम माइटॉक्सी 1 और 2 कहते हैं। माइटॉक्सी 1 जो है उसको गुरु कहते हैं, माइटॉक्सी 2 उसको चेला कहते हैं, और जो जाइलो है उसको अकेला कहते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट में हमारे पास सृष्टिवर्धन का जो ऑयल है, हर्बल ऑयल है, वो है। तो अब जब हम शुरुआत करते हैं अपने शरीर में ऑक्सीडेशन से डिटॉक्स करना, चूंकि आपकी कोशिकाएं काफी सेंसिटिव होगी 5 साल में, आने वाले दिनों में भी सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जितना लंबा समय तक कोई टॉक्सिन कोई विष शरीर में बना रहेगा तो कोशिकाओं में अपघात तो होते ही रहते हैं। वो चाहे इंजरी जो अपघात है वो छोटे मात्रा में हो बड़े मात्रा में होते ही हैं। तो कम मात्रा में गुरु चेला लोगे तब भी आपके टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप जो करोगे शुरुआत सिर्फ 2 बूंद गुरु और 2 बूंद चेला को एक्टिवेट करके 1 लीटर पानी में डालेंगे। ये महत्वपूर्ण है। आपके लिए जो जाइलो है ये वैसे ही बनाए रखिए 10 बूंद, या फिर आप हमेशा जब भी आपके पास डिटॉक्स किट आ गया है तो आप हमारा फॉलो अप सेशन जो पूरा फ्री में होता है, सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 से 11 और सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 8 से 9 होता है, उसमें जरूर आइएगा। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर की कोशिकाएं अलग तरीके से व्यवहार करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
ऑक्सीडेशन में ये सीखना, ऑक्सीडेशन से जब हम डिटॉक्स करते हैं तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि आपकी कोशिकाएं क्या कह रही है। मतलब अपनी कोशिकाओं के लैंग्वेज को समझना। कोशिकाएं बात कैसे करती हैं? बिल्कुल दर्द से, किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस होती है, या फिर कहीं झुंझुनी हो रही है, कहीं पर मोटा अजीब सा मतलब संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को मतलब भूख नहीं लग रही, कोई भी चीज हो जो सामान्य नहीं है हमारी कोशिकाओं में, वो संदेश मिलता है। तो हमें सुनना सीखना चाहिए कि आप अपनी कोशिकाओं की आवाज को पहचानो, क्योंकि कोशिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कभी आपसे झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है ना। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताना कि हमारे ये पूरा जो शरीर दिख रहा है ना, इसमें दो लोगों का रिश्ता है। एक है आपका मन का मालिक, और इस मालिक के सेवा में 50 ट्रिलियन कोशिकाएं लगी हुई हैं, और वह ऐसी कोशिकाएं हैं जो कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या करना पड़ता है? इस मालिक को पूरी जानकारी लेनी होती है, और उस जानकारी को जिम्मेदारी के साथ में इस्तेमाल करने के लिए लगाना है। तो हमारी कोशिका पूरी तरीके से सहयोग करके टॉक्सिन को बाहर निकालेगी। तो 7 प्रकार से कोशिकाएं अपने टॉक्सिन अर्थात विष से हमको मुक्त करती है। 7 प्रकार से सीखना जरूरी है। मैं इस वीडियो में सिर्फ गुरु चेला के कम डोज से शुरू करने के बारे में कह रही हूं, लेकिन 7 डिटॉक्स को सीखने में अलग ही एक मजा है, क्योंकि आप स्वयं एक एक्सपर्ट बन सकते हो कि आपकी कोशिकाएं क्या कह रही हैं, और उसके विष को निकालने के लिए मैं 7 मेथड को कैसे इस्तेमाल करूं। तो एंजॉय कीजिए, जरूर आके मेरे सेशन को अटेंड कीजिए। वहां पर आप अपने आप को एम्पावर कीजिए, मजबूत हो जाइए। कोई भी विष हमारे शरीर में घुसता है तो वहां टिके ना, बाहर निकल आए। इसका सारा आइडिया हम देखें, ताकि हमें बार बार कहीं भी दौड़ के इलाज के लिए ना जाना पड़े, क्योंकि हमारी कोशिकाएं खुद ही एक कारखाना है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो खुद अपना निर्माण करती है भाई। तो मुझे बहुत मजा आता है ये बताने के लिए, हमारी कोशिकाएं 3 चीजों का निर्माण करती हैं, और तीनों चीज सबको आना चाहिए। एक तो है कि वह अपनी खुद की दवा बना लेती है। 5 दवाएं ऐसी है जो 90% टॉक्सिन को बाहर निकाल देती है। और फिर वह खुद का फर्टिलाइजर मतलब अपना खाद खुद बना सकती है। तो जितने भी जीव हैं जिनमें अतड़ियां होती हैं, वो सब के सब खाद बना सकते हैं। और तीसरी जो चीज होती है कि जितने भी जीव जिनकी अतड़ियां होती हैं, वो सब के सब अपने लिए ईंधन भी बना सकते हैं। ईंधन मतलब जिसको आप जलाकर उससे ऊर्जा निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 प्रकार की फैक्ट्री है हमारी कोशिकाओं में, और तीनों के बारे में बहुत कम ही हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या हमारी पुस्तकों में बताया जाता है। लेकिन मैं इसको शब्दों को पिरोकर बता रही हूं, ताकि हर व्यक्ति समझ जाए, साधारण तरीके से समझे, इस्तेमाल करे, मजबूत हो जाए। क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा सबकी जरूरत है, और इसे बनाए रखने के लिए सही जानकारी जरूरी है। जब भी हमें सही जानकारी मिलती है तो उसका सबूत क्या है कि हमारी बीमारी भागेगी और हमारे रिश्ते सही होंगे, लड़ाई भागेगी, ठीक है ना। हमें मरना है तो सिर्फ वृद्धावस्था से, या किसी साहसी काम करते हुए कोई दुर्घटना हो गई तो उससे, उसके अलावा कोई चीज से हमें नहीं मरना है। तो इसीलिए जानकारी जरूरी है, जो हमारे बाप दादों ने भी बता रखा है कि भाई 7 शब्द उन्होंने भी इस्तेमाल किया है ना। भगवान अर्थात भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पूजा अर्थात पूर्ण जानकारी और जिम्मेदारी, पुण्य अर्थात पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से हमारी कोशिकाओं से हो, तब क्या होगा? मोक्ष अर्थात मुक्ति होगी विष से। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आपको मजा करने के लिए मेरे साथ अटेंड करना होगा। और जहां मोक्ष होता है वहां शुभ और लाभ होता है भाई, हाँ ना। हम सब त्योहारों में शुभ लाभ तो लिख के रखते हैं, पर शुभ में स्वास्थ्य है और लाभ में समृद्धि है। तो जहां स्वास्थ्य है, स्व मतलब स्वयं, स्थ मतलब स्थिर, स्वयं को स्थिर करना ही स्वास्थ्य है। और 5 कर्म करने होते हैं, है ना। 7 डिटॉक्स से सेहत संभालो, रिश्ता को गुलामी से दोस्ती में करके अपने मन का मालिक और कोशिका और रूपी सेवक के साथ में दोस्ती कर लो। सेवा हमारे समाज में बच्चों की और वृद्धों की सेवा करो, और इसको चलाते रहने के लिए सत्ता संभालना है। जहां पर नियम बनाओगे उसका नियंत्रण पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से करेंगे, तब सबका फायदा होगा, सभी कोशिकाओं का फायदा होगा। जब सबका फायदा होता है उसे धर्म कहते हैं,
और जब भी नियम का नियंत्रण अपूजा या पाप से, मतलब अपूर्ण जानकारी से करोगे तो वहां पर पाखंड होगा, अन्याय और पक्षपात होगा। तो ऐसे नियंत्रण में कुछ का फायदा और बहुतों का नुकसान होगा, जो अधर्म होता है। तो देखो भाई, स्वयं को स्थिर करने के लिए 5 कर्म बताए हैं और 5वां है समृद्धि। इतना सब करेंगे तो समृद्धि तो बनी रहेगी। तो भाई हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखें, सातों डिटॉक्स को समझे, सातों हमारे कोड वर्ड को समझे, 7 तरीके से हमारे शरीर में टॉक्सिन अंदर जाती है ये चीज को समझें, और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखें, मतलब टॉक्सिन को बाहर सक्षमता से निकालते रहे, ताकि आपकी समृद्धि और समाधान बना रहे। बहुत मजा है आपसे बात करने में, फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।